मित्रों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अभिवादन आप सभी को। और देखें मैं हम लोग पिछले दिनों में अक्सर जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है इस बात पर जोर देते रहे हैं, बताते रहे हैं, बात करते रहे हैं कि किस तरह से भारत ने लगभग लड़ाई शुरू होने से कुछ पहले से ही रशिया से एक जो जो वायदा किया था उसके तहत बहुत सा ऑयल खरीदना शुरू कर दिया था। और इसके पीछे की अपनी बैकग्राउंड्स हैं जिस पर हम अलग से बात कर सकते हैं कि ये सब कैसे प्लान हुआ था। उसमें तमाम तरह के एलिमेंट आ जाते हैं, डीडॉलराइजेशन और क्या-क्या। लेकिन जो बात हमको फ़िलहाल बात करनी है, पिछले दिनों में आपको याद होगा कि डिबेट ये चली थी कि भारत में कुछ उनका तेल आना कम हुआ है रशिया का और पेमेंट्स को लेकर दिक्कतें आई थी, पेमेंट्स को लेकर बात चल रही थी कि भई कैसे पेमेंट किया है। तो ये हुआ था कि भई रशियंस जो हैं वो इंसिस्ट कर रहे थे कि युआन में पेमेंट किया जाए, चाइनीज़ करेंसी जो है युआन उसमें पेमेंट की जाए। ज़ाहिर है कि उसमें भारत को हेजिटेशन था कि भई इस शर्त पर कि युआन में पेमेंट होनी है, चीज़ें नहीं चल पाएँगी, तो उसके चलते सप्लाइज़ भी कम हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन पिछले दिनों कुछ चेंजेज़ हुए हैं और मैं आपको उस उन चेंजेज़ के बारे में आज बात करना चाह रहा हूँ। वो हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए, इनफैक्ट इवन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। उसको हुआ क्या है कि जो डिस्काउंट है रशियन ऑयल्स में, वो पिछले 2 महीने में लगभग डबल हो गया है। यानी कि भारत को रूस जो तेल एक्सपोर्ट करता है, यानी भारत जो तेल इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करने की कॉस्ट में नॉर्मल जो बाजार कीमत है दुनिया में, उस पर भारत को एक सर्टेन परसेंटेज का डिस्काउंट मिला करता था। लेकिन जब से ये युआन वाला चक्कर आया और कुछ और चीज़ें हुई, दिक्कतें आई बेसिकली इस इंपोर्ट में भारत की तरफ से, तो अब रूसी कंपनियों ने जो है वो सप्लायर्स ने अपना जो ऑयल था, उस पर भारत के लिए जो डिस्काउंट है, वो लगभग डबल कर दिया है, दोगुना कर दिया है। ये पिछले तमाशा ये जो कमाल हुआ है, पिछले 2 महीने में हुआ है। जो स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज़ हैं, उन्होंने पिछले दिनों में इस बात पर प्रेशर डाला सप्लायर्स सप्लायर्स के ऊपर और टेम्परेरीली जो इम्पोर्ट था, वो काफ़ी कम कर दिया। टेम्परेरीली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटेंडेड था कि भई बाद में जब चीज़ें नॉर्मलाइज़ होती हैं, तो अपनी-अपनी शर्तें हैं ना बेसिकली, तो अपनी शर्तों को मनवाने के लिए अगर आपको ऐसे में इम्पोर्ट कम करना पड़ता है, तो दैट्स एन ओके स्ट्रैटेजी, राइट? तो ये हुआ। तो उसमें फिर क्या हुआ कि अब इस प्रेशर के चलते जो स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज़ ने अपने इंपोर्ट को रशिया से कम किया और उसके चलते जो प्रेशर हुआ उनके ऊपर, उसके चलते जो डिस्काउंट है, वो अब डबल हो गया है। ओके, इस पर आप आगे बात अगर करें तो देखें कि जो ये जो जो डिस्काउंट में जो बढ़ोतरी है, ये इससे जो इंपोर्ट है, वो रशियन ऑयल का, वो अब बढ़ा है। अब रशियन ऑयल में इंपोर्ट एकदम से बढ़ना शुरू हुआ है। और स्पेशली अगर आप इसको इंडिया की जो ओवरऑल क्रूड इंपोर्ट है, उसमें शेयर के लिहाज से देखें। देखिए इन अगस्त जो है, ये जो शेयर था ये लगभग 33% था, जो हम रशिया से ले रहे थे। 33% टोटल इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है, उसका 33% हम रशिया से ले रहे थे। अगस्त में 33%, लेकिन सितंबर में ये बढ़कर 38% पर चला गया है। मैं इस समय जो आपको डेटा दे रहा हूँ, वो सितंबर तक का दे रहा हूँ। अक्टूबर में ज़ाहिर है कि बढ़ोतरी इसमें और आई होगी। अभी तो हम अक्टूबर में खड़े ही हैं, है ना? तो सितंबर के महीने में 38% यानी 5% उसका बढ़ गया था। जो स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज़ हैं दोस्तों, ये 2/3 जो रशियन इम्पोर्ट है उसको कैटर करती हैं। यानी कि जो टोटल रशियन ऑयल जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसका 2/3 जो है वो स्टेट ओन्ड जो हमारी रिफाइनरीज़ हैं, वो इम्पोर्ट करती हैं। और इन्होंने 25% इंक्रीज़ सितंबर में इसमें देखा गया है कि उनका जो इम्पोर्ट की जो उनकी रेशो थी रशिया से, उसमें 25% इंक्रीज़ आया है इन अगस्त। जबकि अगस्त में 30% कम हो गया था, तो वो दैट मीन्स कि बेसिकली जितना अगस्त में उन्होंने कम किया था प्रेशर डालने के लिए, वो सितंबर के महीने में सारा उन्होंने वो पूरा कर लिया है और वो बेसिकली स्टेज जो है वो नॉर्मलाइज़ हो गई है। 30% कम हुआ, 25% बढ़ गया सितंबर के महीने में। अगस्त में 30% कम हुआ, सितंबर में 35% 30% 25% बढ़ गया। तो वो 5% कम, बाकी सारा कवर अप हो गया। इसमें जो दोस्त नोटवर्दी चीज़ है वो क्या है कि जो स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज़ हैं, वो प्रोक्योर कर रही हैं रशियन ऑयल उन नॉन रशियन एंटिटीज़ के साथ में जो बेसिकली ये जो युआन वाला जो पेमेंट का जो जो सारा चक्कर है, इसको वो साइड पर रखते हैं।
और इस कॉम्प्लिकेशन को बिल्कुल ही वो अलग कर देते हैं, क्योंकि वो बेसिकली नॉन रशियन है, तो उनको जो चाइना रशिया रिलेशन है, या जो पेमेंट के जो और दूसरे चक्कर है, उनसे वो चीजें अलग हो जाती हैं। तो बेसिकली जो इंपोर्ट किया जा रहा है वो डायरेक्टली रशिया से न लेकर नॉन रशियन एंटिटी से लिया जा रहा है, इसको बाईपास करने के लिए। इसमें आप ये देखिए कि जो ऐसे सप्लायर्स होते हैं, वो बेसिकली कौन है? ये बड़े पावरफुल, रिसोर्सफुल ट्रेडर्स हैं, नॉन रशियन, जिनमें कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो रशियन ऑयल को सोर्स करते हैं और उसको फिर सेफली इंडियन शोर्स तक पहुंचा देते हैं, इंडियन पोर्ट्स तक। ये उनका काम है, और इसके लिए ये, और इस पर हमें ये डिस्काउंट मिल रहा है। जो बेसिकली जो डिस्काउंट आया है वो हमें ऑल्टरनेटिवली वाया नॉन रशियन एंटिटीज से आया है, जिनसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। नियरली जो सारा रशियन ऑयल की जो परचेज है बाय स्टेट ऑन रिफाइनरीज, दोस्तों ये स्पॉट मार्केट में कंडक्ट की जाती है। स्पॉट मार्केट में से लिया जाता है इसको, बेसिकली ऑन द स्पॉट जो बाइंग होती है। स्पॉट मार्केट आप जानते ही हैं, ऑयल ऑयल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में किस तरह काम करती है। रशियन जो ऑयल कंस्टिट्यूट करता है नियरली जैसे भारत पेट्रोलियम है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का जो टोटल ऑयल परचेज है, टोटल क्रूड परचेज है, उसका 1/3 जो है ये लेते हैं, सॉरी आधा जो है वो भारत पेट्रोलियम लेता है, और 1/3 आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वो लेती है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम वो भी। तो मतलब आधा आधा उनका जो इम्पोर्ट है वो यहाँ से 1/3 जो इम्पोर्ट है आईओसी का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, वो रशियन ऑयल है। जबकि भारत पेट्रोलियम का आधा जो है वो रशिया से आता है, रशियन ऑयल है। ओके, अब जो पेमेंट है रशियन ऑयल की, दोस्तों ये ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो या तो यूएस डॉलर में कर रही हैं, या फिर जो यूएई की जो करेंसी है दिरहम, उसमें कर रही है, डिपेंडिंग अपॉन कि सप्लायर क्या चाहता है। सप्लायर अगर दिरहम में चाहता है तो ले ले, डॉलर में चाहता है तो ले ले। जो युआन का जो यूज है, उसको गवर्नमेंट की रिलक्टेंस के बाद में खत्म कर दिया गया। बेसिकली युआन में हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बेसिकली देखिए, चाइना जो है वो ये चाहता है कि जैसे भी हो उसकी जो करेंसी है युआन, वो इंटरनेशनलाइज हो जाए। तो अगर ऑयल की पेमेंट अगर कहीं युआन के अंदर शुरू कर दी जाती है लार्ज स्केल पर, तो उससे ये पर्पज जो है उसका वो लगभग पूरा हो जाता है बड़ी हद तक, तो इस भारत उसमें क्यों कंट्रीब्यूट करेगा भाई? हम दुश्मन का घर क्यों भरेंगे उससे, या उसको उसको उसके लिए क्यों मदद करेंगे? तो सिंपल सी बात है, वो हमने उसको रिफ्यूज कर दिया कि हम युआन में पेमेंट नहीं करेंगे। ये हुआ। अच्छा, चाहे हम फिर रशियन ऑयल को प्रोक्योर कर रहे हैं, बेसिकली जी7 ने, आपको याद होगा जी7 ने एक टर्म लगा रखी है कि $60 पर बैरल की कीमत से ऊपर रशियन ऑयल को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन सच ये है कि इंडिया इस रेट से ऊपर इनको इंपोर्ट कर रहा है, $60 से ऊपर इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन और ये रिफाइनर्स जो है उसकी पेमेंट कर रहे हैं, और कोई एक्शन पैक्शन नहीं हो रहा है। क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? देखिए, जो जी7 के वो कंट्रीज जो बेसिकली, या जो जो एंटिटीज इसको एनफोर्स कर रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई कोई भी 60% से के ऊपर नहीं बाय करेगा रशियन ऑयल को, उनको भी इस बात का मालूम है कि अगर ऐसा हुआ, और जिसकी वजह से रशियन ऑयल का जो इनफ्लो है वो कम हुआ, तो जो ग्लोबल प्राइसेस हैं ऑयल के, वो शूट अप कर जाएंगे। और सच ये है दोस्तों कि ये बात कोई भी नहीं चाहता है। जी7 कंट्रीज भी नहीं चाहते हैं कि ग्लोबल प्राइसेस जो है वो शूट अप कर जाए। इनफैक्ट ब्रेंट जो ग्लोबल क्रूड का बेंचमार्क है, इसने जो एडवांस किया है पीछे कोई डॉलर, आप ये देखिए पिछले 4 महीने में ये इंक्रीज हुआ है, और ये इंक्रीज हुआ है लगभग $15 पर बैरल। ये पिछले 4 महीने बता रहा हूँ, पिछले 4 महीने में $15 के करीब पर बैरल इसकी प्राइसिंग जो है वो बढ़ी है। तो इस पर और ज्यादा बढ़े प्राइसेस, ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस पर अगर कोई भी ज्यादा प्रेशर आएगा, और मान लीजिए ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो जो इन्फ्लेशन है इन तमाम कंट्रीज में वो बढ़ेगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं
वो इस समय बहुत डरे हुए हैं इन चीज़ों से, कि भई किसी भी तरह से जो इन्फ्लेशन का रेट है, उसको कंट्रोल में रखा जाए। तो अब देखा ये जाना है कि ये चीज़ें और बेहतर आगे कैसे चलेंगी। डिस्काउंट इस पर अभी ये जो डबल डिस्काउंट हुआ है, रफ़ली $8 पर बैरल इस समय डिस्काउंट मिल रहा है इंडिया को। $8 पर बैरल। तो ये एक अच्छी खबर आई है, जिस पर मुझे लगता है कि ये आने वाले इस महीने का जो डेटा आएगा उससे आपको पता लगेगा कि शायद ये इंक्रीज़ और ज़्यादा हुआ हो। मुझे लगा कि ये अपडेट ज़रूरी है, क्योंकि ये इकोनॉमी के लिए, न सिर्फ भारत की इकोनॉमी के लिए बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि रशियन ऑयल का इन्फ्लो बना रहे। और आप देख रहे हैं कि मैं आपसे अक्सर बात करता रहता हूँ ना, कि नीति और नियति में जो फ़र्क है उसको समझा जाना चाहिए। आप देख रहे हैं, यहाँ एक नीति तो बनी है कि जो रशियन ऑयल है वो $60 से ऊपर नहीं बेचा जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि उसके बावजूद अ, जो नीति है, वो नियति को किस तरह से सपोर्ट कर रही है कि नहीं, ये ज़रूरत है दुनिया की और दुनिया को इस दिशा में जाना है, इसलिए उसको इग्नोर किया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ से कि हमेशा एथिक्स को इस बात का एथिक्स जो है वो डेस्टिनी का पर्पस सर्व करते हैं। दिस इज़ व्हाट एथिक्स इज़ ऑल अबाउट कि जो ह्यूमन डेस्टिनी है, वो उसको किस तरफ जाना है, एथिक्स आर सपोज्ड टू सर्व दैट पर्पस। बेसिकली यूँ फिलोसोफाइज़ कर दिया मैंने बात को आखिर में, लेकिन सोचने का मुद्दा है। खैर, तो मित्रों मैं आपको ये बताऊँ कि ज़रा आने वाले दिनों में अक्टूबर का जो डेटा आएगा, हम उसको एक बार फिर से शेयर करेंगे और आपको इस बात की तरफ लेकर जाएँगे कि आखिर अक्टूबर का जो डेटा है वो कैसा रहता है। मुझे मुझे लगता ये है कि शायद ये जो नंबर है, ये इम्पोर्ट का और जो परसेंटेज है इम्पोर्ट की, ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अभी ये अपडेट मुझे आपको देना था, लेकिन अगला भी जो व्लॉग होने वाला है अब से कुछ घंटे में ही 2-3 घंटे में, वो भी इकोनॉमी पर ही बेस्ड होगा। मैं उस पर आपसे बात करूँगा, हालाँकि वो व्लॉग भी इसी तरह छोटा ही होगा और वो उसका भी बेसिकली जो टाइटल है वो यही होगा कि जो सब्जेक्ट है कि भारत और यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो एफटीए होने जा रहा है इस महीने के आखिर में। पूरी उम्मीद है ऋषि सुनक यहाँ इंडिया आ रहे हैं उसके साइन करने के लिए और उसको फॉर्मली अनाउंस करने के लिए। तो देखना ये होगा कि मैं उसमें जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि दरअसल उसमें भारत को कोई फ़ायदा जो है वो कितना है और उस एफटीए से भारत को किन-किन जगहों पे फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बेसिकली हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत के होने वाले एफटीए पर अगले व्लॉग में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आपसे दरख्वास्त हमेशा की तरह कि वीडियो को अगर आपको लाइक आ रहा है कंटेंट तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इसको और आपसे संपर्क होता है बहुत जल्दी। अ, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय फॉर नाउ। हैव अ लवली